नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। विवादों में घिरे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने नए वीडियो एल्बम के जरिए विरोधियों को करारा जवाब दिया है, जो सोशल मीडिया में छाया हुआ है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी भाषियों के दिलों की धड़कन पवन सिंह, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में एक और जाति पाति का शोर शराबा बचा हुआ है। अश्लीलता के जहर के खिलाफ आवाज बुलंद होती जा रही है, तो ठीक उसी समय ये पावर स्टार भक्ति की दुनिया में डूबता जा रहा है। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक ताजा तरीन वीडियो शेयर किया, जिसके बैकग्राउंड में पवन सिंह की आवाज में भोलेनाथ की प्रार्थना गूंज रही है और उसी धुन पर मगन ये सितारा भगवान की पूजा करता नजर आ रहा है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों खूब चर्चा में है। कभी पत्नी से चल रहे तलाक के केस को लेकर वो मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं, तो कभी भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल से अनबन को लेकर चटकारे के साथ उनका नाम लिया जाता है। कभी वो सरकार से भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता और जाति का राग बंद करने के लिए अपील करते नजर आते हैं, तो कभी नए भोजपुरी फिल्म और वीडियो एल्बम को लेकर जनता के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। मुश्किलों के पहाड़ से बखूबी जूझना और उन मुश्किलों से लड़कर निखरना, यही खासियत तो पवन सिंह को भोजपुरी भाषी दर्शकों का चहेता बनाती है। इसलिए लाख मुसीबत क्यों ना टूट पड़े, इस अभिनेता के चेहरे पर शिकन तक नहीं रहती। भोजपुरी फिल्मों के सबसे महंगे एक्टर में गिने जाने वाले पवन सिंह के कई वीडियो एल्बम और भोजपुरी फिल्म इन दिनों लगातार रिलीज हो रहे हैं। किसी में वो रोमांटिक हीरो बने नजर आते हैं, तो किसी में आज्ञाकारी बेटी की भूमिका में उनका कोई जवाब नहीं होता। पारिवारिक और व्यक्तिगत लड़ाई अपनी जगह चल रही है, लेकिन वर्क फ्रंट पर इस हीरो हिंदुस्तानी का कोई जोड़ नहीं। तभी तो अपने ऊपर लगे आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच उन्होंने कभी शूटिंग और रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ी। दिन रात अपने काम में डूबे रहे और नया भक्ति वीडियो लेकर अपने चाहने वालों के बीच फिर से प्रकट हो गए, जिस पर उनके दर्शकों और प्रशंसकों का भरपूर प्यार और दुलार बरस रहा है। भोजपुरी सिनेमा के इस चमकते सितारे की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें पाई पाई के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 11 साल की उम्र में पहला एल्बम रिकॉर्ड किया और 2007 में भोजपुरी फिल्मों में पहला कदम रखा। इसके बाद इस एक्टर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई फिल्में और वीडियो एल्बम आते रहे और ये सितारा बुलंदी पर चमकता रहा। अपने 15 साल लंबे फिल्मी करियर में इस दबंग स्टार ने एक से बढ़कर एक कई सुपर डुपर हिट फिल्में और वीडियो एल्बम दिए और अब भी उनका करियर लगातार नई उड़ान भर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमशेदपुर की हीरोइन बिटिया तनुश्री दत्ता माया नगरी की चमक दमक से दूर आध्यात्म की शरण में है। हाल ही में उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट में चोट लग गई। कभी माया नगरी की ग्लैमर डॉल तो कभी महाकाल की भक्त, कभी फिल्मी पर्दे का चमकता सितारा तो कभी अध्यात्म की दुनिया में ठिकाना। ये कहानी है जमशेदपुर की खूबसूरत बिटिया और 2014 की मिस यूनिवर्स की टॉप 10 में शामिल रही होनहार तनुश्री दत्ता की, जिन्होंने अपने टैलेंट और आत्मविश्वास की बदौलत बॉलीवुड के सुनहरे पर्दे पर सिक्का जमा दिया था, जिनका होना उस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की गारंटी थी। फिल्म में साइन करने के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर का तांता लगा रहता था, लेकिन अचानक ये दमकता चेहरा माया नगरी की चकाचौंध से भरी दुनिया से बहुत दूर कहीं गुम हो गया। उनके चाहने वालों की निगाहें उन्हें बार बार तलाशती रही, लेकिन ये परी बॉलीवुड की दुनिया से दूर एकांतवास में थी।
लंबे एकांतवास के बाद तनुश्री दत्ता जब वापस मुंबई लौटी तब भी अध्यात्म से नाता नहीं टूटा। मन की शांति के लिए कभी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मत्था टेकने चली जाती तो कभी महाकाल के दर्शन से धन्य हो उठती। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने टेंपल रन का जिक्र किया। जब वो महाकाल के दर्शन के लिए अपनी गाड़ी से जा रही थी, रास्ते में ब्रेक फेल होने से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके पैरों में चोट भी आई। फिर भी उन्होंने महाकाल के दर पर तहे दिल से शीश झुकाया और ईश्वर से आशीर्वाद लिया। एक समय जिस तनुश्री दत्ता का नाम हिंदी फिल्मों की टॉप हीरोइन में लिया जाता था, एक दिन उसी हीरोइन को दिखावे की फिल्मी दुनिया से ऐसा मोह भंग हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर मुंबई से बहुत दूर अमेरिका चली गई। वहां लंबे समय तक आध्यात्म की दुनिया में खोई रही और जब वापस लौटी तो वो चमक दमक और स्टारडम गायब हो गया था। फिर भी इस टैलेंटेड बाला ने हार नहीं मानी। बॉलीवुड की पथरीली जमीन पर पांव जमाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी। दिन रात कड़ी मेहनत की, मॉडलिंग और एक्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए और धीरे धीरे एक बार फिर वही पहचान बनने लगी जिसकी वो हकदार थी। जमशेदपुर जैसे छोटे से शहर से निकलकर माया नगरी की चमक दमक से भरी दुनिया में जगह बनाना किसी सपने से कम नहीं। लेकिन जमशेदपुर की मिट्टी में पैदा हुई और पली बढ़ी इस होनहार बिटिया ने अपने दमखम से दिखा दिया कि सपनों में जान हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं। तभी तो जमशेदपुर से बाहर निकलकर तनुश्री दत्ता ने सबसे पहले फैशन की दुनिया में झंडे गाड़े और उसके बाद अपनी एक्टिंग और डांसिंग से बॉलीवुड के दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन बीच में आई रुकावट के बाद अब ये बिटिया एक बार फिर अपने कदम जमाने को बेचैन है और उम्मीद है कि वो हर हाल में इस बार भी खुद को साबित करके ही दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज में हथियार लहराकर उसे वायरल करने का मामला आए दिन सामने आता रहता है। कभी नर्तकियों के साथ डांस करके तो कभी फिल्मी स्टाइल में कार ड्राइव कर हथियार के साथ दबंगई दिखाने की कोशिश की जाती है। कुछ ऐसी तस्वीर जिले के 2 जगहों से आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन की नींद टूट गई। लग्जरी कार की बोनेट पर तमंचा रखा है। बैकग्राउंड में भोजपुरी गाने वाला डिस्को म्यूजिक चल रहा है और सरपट दौड़ती जा रही है कार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो गोपालगंज के कटेया थाने क्षेत्र का है। वायरल वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम पवन मिश्रा है, जो कटेया के रामदास बघेई गांव निवासी अवधेश मिश्रा का बेटा बताया जाता है। चेहरे पर काला चश्मा लगाकर एक हाथ से स्टीयरिंग थामा ये युवक और दूसरे हाथ में ये देखिए तमंचा लहरा रहा है, कभी कार के अंदर तो कभी कार के बाहर। हाथों में पिस्टल है। गाड़ी गांव के बीच में से होकर जा रही है, लेकिन चेहरे पर कानून का कोई खौफ नहीं। कार पर तमंचे वाले इस युवक के कुछ साथी भी सवार हैं, लेकिन वो अपने दोस्त का वीडियो बना रहे हैं। इन्हीं दोस्तों ने फिर इसी वीडियो को वायरल भी कर दिया। भोजपुरी गाने की म्यूजिक फुल है और युवाओं की मंडली खुलेआम गांव में एक सड़क से दूसरी सड़क पर कार दौड़ा रही है। करीब 1.5 मिनट के इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई। जिले के एसपी कहते हैं हथियार किसकी है जांच होगी और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र का मामला बताया गया, इसमें एक वाहन एक अग्नेयास्त्र रखा हुआ है और लगभग 1.5 मिनट का वीडियो सामने आया है। इसको कटिया थाना दर्ज को दिया गया है जांच करने के लिए और इसके जांच के बाद इसका सत्यापन किया जाएगा कि ये एक्चुअली वीडियो कहाँ का है और किसके द्वारा शूट किया गया है और इसमें जो अग्नेयास्त्र दिख रहा है वो अग्नेयास्त्र किसका है।
गोपालगंज से ही अब ये दूसरी वायरल तस्वीर देखी। कैसे शादी के जश्न में हथियार लहराने का रिवाज बन गया है, कैसे लोग जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, शादी समारोह में हथियार के साथ डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुद के साथ दूसरों की जान से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में देखिए कैसे दो नकाबपोश युवक डांसर के सामने हथियार चमका रहा है। वायरल वीडियो में हथियार के साथ दिख रहे युवक की पहचान शुभम यादव और अजित कुमार के रूप में हुई है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मठिया खास गांव का ये वीडियो बताया जाता है। दोनों ही वायरल तस्वीरों से जाहिर है लोगों में कानून का खौफ जरा भी नहीं है और तमाम हिदायतों और सख्ती के बावजूद हथियारों के वायरल वीडियो के थमने का सिलसिला रुक नहीं रहा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अच्छा, क्या किसी को ये पता है कि उसकी मौत कब होने वाली है? नहीं ना, लेकिन वैशाली जिले की एक महिला ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि उसकी मौत 8 मई को होने वाली है। हिंदू धर्म की ये महिला क्यों खुद को दफनाने की बात कर रही है और ये क्यों मरने की भविष्यवाणी कर रही है, ये रिपोर्ट देखिए। गांव में एक खाट पर बूढ़ी महिला लेटी हुई है और आसपास लोगों की भीड़ जुटी हुई है। तस्वीरें वैशाली प्रखंड की हैं, जहां मदर्स डे के दिन एक महिला अपनी मौत का इंतजार करती नजर आई। बड़ी बात तो ये कि जानकी देवी नाम की इस महिला ने अपनी मौत के बारे में गांव वालों को पहले से ही जानकारी दे रखी है। महिला कह रही है इसकी मौत रविवार की देर रात और सोमवार के पहली सुबह हो जाएगी। खबर मिलते ही गांव वाले फौरन इस महिला के पास आ पहुंचे हाल चाल लेने। न्यूज़ 18 भी मौके पर पहुंची और सबसे पहले जानकी देवी की बेटी से मामले की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन फिर जानकी देवी ने हमारे कैमरे पर अपनी व्यथा भी सामने रखी। आज के बारे में तो जो लोग सुन रहा है वो हम भी सुन रहे हैं। माँ से बात हुई थी पहले आपकी? पहले तो यही कर रही है, नहीं जिएंगे, ये दिन है, ये रात है। मेरे खेत में हमको दफना दिया जाए। अच्छा, किसी को जमीन में नहीं जाना है। मेरे जमीन किन के रखे हुए हैं, उसमें समाज लोग दफनिया दिया जाए। बेटा से क्या दिक्कत है आपको? बेटा से बहुत दिक्कत है, क्या बताएं। तो वो हमको माँ नहीं समझा, न कभी नहीं समझा। हम अपने कमा करके जीवन को बिता करके अपने हम जा रहे हैं, हमको मददगार किसी तरीका से नहीं मिला। दरअसल ये महिला हिंदू है, लेकिन खुद की मौत के बाद लोगों से दफनाने की अपील की है। बताया जाता है कि जानकी देवी अपने बेटे की प्रताड़ना से तंग आकर डिप्रेशन में चली गई हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जानकी देवी के स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं। तो कल हम पहली बार इनसे मिले और हमको जो हमने किया तो हमको लगा कि ये अपने बेटा के व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हैं। तो ये हमको जो अपना पर्सनली लगता है कि ये उस व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हैं और फ्रस्ट्रेशन में है। तो इनको मेडिकल की व्यवस्था के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं लोकल प्रशासन से। किसी को खुद के मौत की जानकारी नहीं होती, भले ही लोग मर्जी से जो कह लें, लेकिन जन्म और मरण की सच्चाई से सभी वाकिफ हैं। अब चाहे बेटे से परेशानी हो या दूसरी पारिवारिक वजह, अपनी मौत की भविष्यवाणी करने वाली ये महिला इलाके में चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। फिलहाल डॉक्टर और एक चौकीदार जरूर प्रशासन की ओर से जानकी देवी के पास लगा दिया गया है, जो उन पर नजर रखे हुए है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई में यदि कोई सबसे परेशान है तो नींबू से, लेकिन मधुबनी के ग्रामीण इलाके की महिलाओं के लिए यही नींबू एटीएम से कम नहीं है। घर के आंगन में लगे नींबू के पेड़ में लदे नींबू इनकी आर्थिक जरूरतों को काफी हद तक पूरा भी कर रही है। देखिए इन तस्वीरों के जरिए। भीषण गर्मी के बीच नींबू की डिमांड खूब बढ़ गई है, लेकिन नींबू की बढ़ती कीमतों ने लोगों का पसीना निकाल दिया है। यूं कहे कि नींबू को महंगाई की नजर लग गई है।
ऐसे में मधुबनी जिले के फूलपरास इलाके की यह तस्वीर सुकून देने वाली है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के लिए नींबू की उपज ATM मशीन से कम नहीं, क्योंकि अब तो महिलाओं के आंगन में ही खुल गया है नींबू वाला ATM। महिलाएं इन नींबू को ATM क्यों कहती है, तो उसकी वजह भी है। एक नींबू मार्केट में 8 से 10 रुपए तक बिक रहा है। ऐसे में यदि इन महिलाओं को पैसों की जरूरत पड़े, मार्केट से कुछ सामान लाना हो, तो ये नींबू इनके काम आते हैं। आंगन गए, कुछ नींबू तोड़े और गांव में ही बेच डाले, रुपए तो मिलते ही हैं, पति के आगे हाथ फैलाना भी नहीं पड़ता। ई बहुत फायदा भरल छै सर। अखन हमरा सबके नींबू जे छै से 8 से 10 रुपए बिकाय छै। हमरा सबके जरूरत पड़े जी एगो नींबू तो हम सब गाँवे पर बेच ले छियै, हटिया जाए के जरूरत नहीं पड़े, हटिया तो और महंगा बिकाय छै। महिलाओं को घर बैठे बैठे इस नींबू से अच्छी आमदनी हो रही है। नींबू से लदे पेड़ इन महिलाओं को अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दे रहा है। बिक्री भी जोरदार और कमाई भी बढ़िया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नींबू तोड़ियो गाछ से बेच दियो। हाँ तो ये बुझे ना ATM छे से इकाल तोड़ू आ बेचू तो अहाँ के हाथ में पैसा भेल तो ATM में नहीं छे। 4000 एगो गाछ पर भ जाइए फायदा। तब एक पेड़ एगो नींबू के गाछ पर 4-5 हजार भ जाइए फायदा हमें। वाकई आसमान छूते नींबू की कीमतों ने आम इंसान को परेशान कर डाला है, लेकिन मधुबनी की इन ग्रामीण महिलाओं के लिए तो ये बेहतर अवसर से कम नहीं। नींबू की फसल मुनाफे का सौदा साबित हो रही है, वो भी घर में बैठे बैठे। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। विवाह समारोह में मेहमानों की भीड़ के सामने एक बार फिर तमंचा गरजने लगा, लेकिन ये सनक किसी की भी जान ले सकती है। तमंचा ऊपर हवा में लहराया, ट्रिगर दबाया, लेकिन मिस फायर हो गया। फिर भी जोश थोड़ा भी ठंडा नहीं पड़ा। मेहमानों की भीड़ के सामने ही एक बार फिर पिस्टल चमकाया, ट्रिगर दबाया और धाए की आवाज के साथ नली से दंदनाती हुई निकली गोली हवा से बातें करने लगी। विवाह के घर में फायर की आवाज गूंजते ही पास खड़े रिश्तेदारों ने झट से इस नौजवान के हाथ से पिस्टल छीन ली और सब अपने अपने काम में जुट गए। जैसे फायरिंग की कोई रस्म हो, जिसे निभाने के लिए मेहमानों की भीड़ इंतजार में खड़ी थी। विवाह समारोह में धाए धाए फायरिंग का ये सनसनीखेज वायरल वीडियो है यूपी के फिरोजाबाद का, जहां आलीशान होटल में चल रहे मैरिज फंक्शन में नाते रिश्तेदारों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। एक तरफ विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे थे, मंडप में बैठे दूल्हा और दुल्हन शादी की रस्म निभा रहे थे, तो उसी मंडप से थोड़ी दूर खड़ी मेहमानों की भीड़ के बीचों बीच ये नौजवान अचानक पिस्टल चमकाने लगा। कारतूस भरते ही इशारा हुआ और उसने हवा में पिस्टल लहरा दी। पहली बार तो मिस फायर हो गया, लेकिन जैसे ही दूसरी बार ट्रिगर दबाया, वैसे ही फायर की आवाज के साथ दन से गोली छूट गई और ये नजारा देख रहे मेहमान रोमांचित हो उठे। बेटे की शादी का जश्न है तो खूब नाचिए गाइए, किसने रोका है? लेकिन खुशियों की बारात में तमंचा चपकाने की सनक क्यों? जरा सोचिए, इस नौजवान से जो जरा सी चूक हुई और ट्रिगर दबते ही पिस्टल की नली मेहमानों की ओर मुड़ गई तो कैसी चीख पुकार मच जाएगी। इसीलिए होश में आइए, बेटे के ब्याह का जश्न मनाइए, लेकिन धाए धाए से बचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।